हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ था कल। काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है, सर इतने सारे सेक्शन है, एक बार समझा दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कवर करूंगा। सबसे पहले कि ये जो सैंपल पेपर आया है क्लास 10th और 12th का, तो मैं 12th के अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर की आज बात करूंगा कि किस तरीके से उसका सैंपल पेपर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स के सैंपल पेपर के एनालिसिस की। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, किसी को कुछ क्लियर नहीं है सर किस तरीके से पेपर पूछा जाएगा और क्लास डेट शीट कब आएगी। बट डेट शीट तो उम्मीद है नेक्स्ट मंथ आएगी, बट अभी इस सैंपल पेपर को देखकर अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा क्लास टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे, केस बेस्ड और असर्शन सब कुछ बताऊंगा कितने नंबर का आएगा। देखो सबसे पहले पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब क्लास कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप उसमें तुक्का मार सकते हो कि हाँ आपको लग रहा है कि इन दोनों में से एलिमिनेट करके ऑप चॉइस को, जो दो मतलब चार ऑप्शन है तो दो तो पक्का गलत है, आपको लग रहा है एक गलत है, बाकी तीन बचे और तो अब आप बाकी दो बचे तो आप उसमें से तुक्का मार सकते हो। टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का मिलेगा। एक चीज जो हमको लग रहा था कि 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने होंगे, बट ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन 45 करने हैं। जी हाँ, 40 नहीं 45। तभी बोल रहा हूं वीडियो एंड तक देखना क्लास, क्योंकि अब मैं आ गया हूं क्लास टोटली वर्क मोड पे, क्योंकि मुझे आपकी पूरी प्रिपरेशन करानी है ए टू जेड एज कंपेयर टू न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस और एमसीक्यू का जो सैंपल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनना, आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से 55 में से। लेकिन अगर मैं सीधा बोलूं कि 55 में से 45 करने हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शंस बांटे गए हैं। तो आप किसी एक सेक्शन के पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसी सेक्शन में जो ऑप्शन है वो उसी सेक्शन में अप्लाई होगा, दूसरे सेक्शन में जो ऑप्शन है वो दूसरे सेक्शन में अप्लाई होगा। समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब क्या है कि अगर 45 क्वेश्चन है आपके और 90 मिनट का टाइम है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिलेगा। रफ शीट आपको मिलेगी, पेन आप लेके जा सकते हो, मे बी पेन वहां पे दे दे, और ओएमआर शीट पे फिल करने के बाद ओएमआर शीट जो एक्सटर्नल है वो अपने साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, और वो भी कंप्यूटर से चेक होगा, तो उसमें भी कोई छेड़खानी होने का कोई मतलब नहीं है। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन क्लास, हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हो गए, अब 40 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है 45, तो हर एक क्वेश्चन जो है 0.88 मार्क्स से आ गया। मतलब पता नहीं सीबीएसई को क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता, बट वो 0.88 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन का। यानी कि अब तक हम सोच रहे थे हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, बट नहीं, क्वेश्चन जो है क्लास मार्क्स कम हो गए इसके, 0.88 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन। कैसा शायद इसलिए क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर करना था, 40 क्वेश्चन से बात नहीं बन पाती, तो ये 45 क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्लास इसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यू। ये गुड न्यूज है आपके लिए कि जो सीधा सीधा एमसीक्यू है ना, उसके 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे सीधा सीधा आपको पढ़ना है, आंसर देना है। थियोरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के, बहुत ज्यादा थियोरी नहीं दी गई है क्लास, जैसे एमसीक्यू में हम उम्मीद कर रहे थे कि थियोरी थोड़ी ज्यादा होगी, बट नहीं, न्यूमेरिकल्स ही है, क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं और केस बेस्ड के सिर्फ 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फंडामेंटल में है जिसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शेयर का इसमें 2 क्वेश्चन है। यानी कि अगर किसी बच्चे को असर्शन रीजन केस बेस में दिक्कत है तो भी यार डिमोटिवेट नहीं हो, उधर आपके लिए 44 क्वेश्चन पड़े हैं। अब ये मत बोलना सर 44 में से हम 44 कर लेंगे, नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक सेक्शन अलग अलग मैं दिखाऊंगा और हर एक ऑप्शन उसी सेक्शन में आपको अवेल करना है। तो यानी कि मेरा इस क्लासिफिकेशन का मतलब ये कि केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं है, और मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं और आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास अकाउंट्स इको बीएसटी है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बिकॉज यहां पे आप पूरे टर्म 1 टर्म 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको चैनल पे कराई जाएगी। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो आप ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्योंकि आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर, हम लोग सैंपल पेपर अभी तक लेके क्यों नहीं आ रहे थे क्लास, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट ही नहीं पता। जब हमको सीबीएसई ने फॉर्मेट आज दिया है, कल दिया है, तो मैं क्लास पहले से सैंपल पेपर कैसे लेके आ जाऊं। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से रहने वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
पार्ट 1 सबके लिए कंपलसरी है और पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑप्शनल होता है, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है और पार्ट 3 जो है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो मैं अपने बच्चों को ये कराता नहीं क्लास, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन आता है तो हम पार्ट 2 करते हैं। फिर भी कोई बच्चा अगर पार्ट 3 कर रहा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्लास वहां से चेक कर लेना उसका पूरा डिटेल। तो अभी मैं बात करूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे? 55। करने कितने हैं? सिर्फ 45। लेकिन वो कैसे करने हैं? तो सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर ये 41 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपको 34 अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1 के अंदर 34 क्वेश्चन बस आपको टिक करने हैं, कोई भी एनी 34। और क्लास वो क्वेश्चन कितने देंगे आपको? 41 क्वेश्चन देंगे। पार्ट 1 के अंदर भी 3 अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है, मतलब ये जो पार्ट 1 है ना, पूरा का पूरा क्लास आपका फंडामेंटल वाला बुक है और शेयर है, बस ये। क्योंकि रेशियो और क्लास जो स्टार्टिंग का चैप्टर 1 और 2 है वो तो आ जाएगा पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर 41 क्वेश्चन आपको होंगे, जिसमें से 3 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए में दिया होगा 1 से लेकर 18 क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो सारा खराब हो जाएगा पेपर। सेक्शन ए में 18 दिए होंगे, तो बेटा आपको इन्हीं 18 में से 15 करना है। इन्हीं 18 में से 15। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप इन 18 में से आप ज्यादा क्वेश्चन बना लो। नहीं, आपको 15 ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चेकिंग कुछ ऐसे होगी कि आपके 15 ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। बस आपके 15 क्वेश्चन लिए जाएंगे। अगर आपने सोचा कि सर मैं 16 कर देता हूं, ये गलत हो जाएगा, यहां दिमाग लाने की कोशिश की, तो बेटा फंस जाओगे बिल्कुल भी। इस तरीके से इतना सिंपल नहीं है, सेंट्रल बोर्ड है। तो यानी कि 18 में से आपने कोई 15 करने, तो आप इन 18 में से ही 3 छोड़ सकते हो बस, ठीक है। दूसरा, इस 19 से 36 ये भी 18 क्वेश्चन है, इनमें से भी 15 करना है। तो बेटा ये मत सोचना कि इस 36 में से 30 करने, 36 में से 30 नहीं करने, इस 18 में से 15 करना है और बाकी इस 18 में से 15 करना है। तो यानी कि यहां पर आपको 3 क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहां 3 क्वेश्चन का ऑप्शन है, टोटल 30 करने हैं। तो कहीं ये बुद्धि मत लगा देना सर 18 यहां से कर लें पूरा का पूरा और यहां से 12 कर लें, नहीं हो सकता ऐसे, फिर फंस जाओगे। यहां से 15 ही चेक होंगे आपके और यहां से सिर्फ 12 चेक होंगे, तो नंबर वैसे भी कम आ जाने आपके, ठीक है। सेक्शन सी जो है उसके अंदर क्लास आपको क्वेश्चन 37 से लेकर 41, और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन क्लास आपको अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन। तो यहां से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्लास, जिस सेक्शन में जो वेटेज है आपको वही कवर करना है। और सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा वो किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने क्लासमेट के हर एक बच्चे, दोस्त, भाई बहन जो भी आपके हैं क्लास, सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि कंप्लीट आ जाए। और अगर आपको एमसीक्यू, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो मैं सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन कर दूं, अगर आप चाहते हो मैं चैप्टर वाइज आपके लिए वेटेज बता दूं कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इतने नंबर का आने वाला है, तो कमेंट करो फटाफट और ये सारी वीडियोस मैं बना के दूंगा आपके लिए। बस 1-2 दिन की बात और है, शाम को 7 बजे तो वीडियो आती रहेगी आपके लिए, वो मिस नहीं होगा। संडे को भी आएगी और क्लास हम कंप्लीट, अब प्रिपरेशन के लिए क्लास 3 महीने बचे हैं बस टोटल अगर देखा जाए तो क्लास इसमें मैं आपकी जी जान लगा के शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ प्रिपेयर करा दूंगा। बस मुझे चाहिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और कुछ नहीं। पार्ट 2 की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 14 क्वेश्चन दिए होंगे, इन 14 में से 11 करने हैं। लेकिन ऐसे 14 में से डायरेक्टली 11 करना सही नहीं है, इसके भी 2 सेक्शन है। ये 42 से 48 तक जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये 7 में से सिर्फ आपको 5 करने, तो इन 7 में से ही आपको 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और जो बाकी 7 क्वेश्चन है उनमें से आपको 6 करने। इस 7 में से 5 और इस 7 में से आपको कितने करने हैं बेटा? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये मत सोचना सर 11 करना है 14 में से, तो क्यों ना ये 7 हमको पूरा आता है, इस 7 में से 7 कर दें और फिर यहाँ पे हम बाकी 4 कर लेंगे। गलत हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही, यहाँ पे 5 ही चेक होगा, फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन जितने आपने किए होंगे वही चेक होगा, सिर्फ 4 ही चेक होगा 6 में से, तो आप फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि ये चीजें देखने में सिंपल है बट ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, पता क्या? मान लो ये 7 है, तो इस 7 में से आपको सिर्फ 3 या 4 आ रहा होगा और इस 7 में से पूरे 7 आ रहे होंगे, बट मजबूरी यहाँ है इस 7 में से पूरे 7 आ रहे हैं, फिर भी आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 नंबर ही मिलेगा और यहाँ पे आपके कट जाएंगे। तो इस तरीके से अगर सीधे बोलते हैं ना ये रे 55 क्वेश्चन और ये 45 करना है, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए कि कोई भी 45 कर लो,
बहुत ज्यादा, कई सारे बच्चों के बट्टे नंबर आते। बट इन्होंने जो इस सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये थे क्लास, मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे। अगले वीडियो के अंदर क्लास आप लोग अगर रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज और कंप्लीट सिलेबस बताकर उसके हिसाब से प्रिपरेशन कराऊंगा। बेटा इशू ऑफ शेयर बहुत लीड ले रहा है, पूरा पेपर देखोगे ना जगह जगह इशू ऑफ शेयर, जगह जगह इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन, और हमारा इशू ऑफ शेयर ही चल रहा है। तो प्लीज यार, फॉर फ्यूचर री इशू ही चल रहा है इस टाइम, मेन टॉपिक यही है। तो आज भी शाम को 7 बजे वीडियो आएगी फॉर फ्यूचर री इशू की, ध्यान से अच्छे समझना, शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताऊंगा। सारे बच्चों को क्लास बिल्कुल बदल दूंगा, पैटर्न आपके पढ़ाने का तरीका ही चेंज कर दूंगा बिल्कुल, कैसे पढ़ोगे आप। सिर्फ आप यकीन मानो क्लास, बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप क्वेश्चन देखोगे ना, बिना पेन उठाए आप आंसर बता दोगे मेजर क्वेश्चन का, इस तरीके से सिखाऊंगा। भरोसा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो क्लास, इस चैनल को वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय।